यहाँ 100-200 नहीं करीब 25,000 चूहे रहते हैं, लेकिन इन चूहों का जूठा प्रसाद खाने के बावजूद भी यहाँ पे लोगों को अभी तक कोई बीमारी नहीं हुई है, ना ही भक्तों की कमी हो रही है। इस मंदिर में तो प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाने की परंपरा है। झारखंड के इस मंदिर में तो लोग प्रसाद के रूप में मटन खाते हैं। देखिए, भारत को विभिन्नताओं का देश कहा जाता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, हर जगह अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग पहनावे, यहाँ तक कि अलग अलग खान पान भी है। और इन्हीं के बीच हर जगह पर पाए जाने वाले मंदिर और उनके प्रसाद भी अपने आप में एक अजीब और अनोखे हैं। कि हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी मंदिर अब जाते ही हैं और वहाँ का प्रसाद ग्रहण करते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जहाँ पर चूहों का जूठा किया हुआ प्रसाद, मांसाहारी, यहाँ तक कि शराब भी बांटने की परंपरा है। आज हम कुछ ऐसे मंदिरों और उनके अजीबोगरीब बिकने वाले प्रसाद के बारे में जानेंगे और उनके पीछे का रहस्य क्या है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर से। यहाँ 100-200 नहीं करीब 25,000 चूहे रहते हैं और यहाँ के लोग उन्हें प्यार से इन्हें काबा बुलाते हैं। काबा का मतलब होता है यानी कि लगभग छोटे बच्चे। यहाँ का प्रसाद चूहों के द्वारा खाया जाने वाला अनाज या मिठाई है। इस मंदिर को 15 से 20वीं सदी में महाराज गंगा सिंह ने बनवाया था और मान्यता ये है कि 14वीं सदी में माँ दुर्गा यहाँ करणी माता के रूप में जन्म ली थी। इस वजह से इनके बेटे की टैंक में गिरने में मौत हो गई थी, लेकिन इन्होंने फिर यमराज से अपनी बेटे की लाइफ वापस मांगी। शुरुआत में तो यमराज ने मना कर दिया, लेकिन बहुत जिद करने के बाद इन्होंने माता करणी को यह वादा किया कि उनके बेटे और आने वाले सभी मेल चिल्ड्रन चूहों के रूप में जन्म लेंगे। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इतने सारे चूहे रहने के बावजूद भी यहाँ पे कोई बीमारी क्यों नहीं फैलती है। वैसे हमारे घर में तो अगर 1-2 चूहे रहें तो किसी को और बीमारी फैल जाती है, किसी को कोई दूसरी बीमारी फैल जाती है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही है। यहाँ पे लोग का मानना है कि यह इस मंदिर के बनने के बाद यहाँ पे जितने चूहे रहते हैं उनसे अभी तक किसी को भी कोई बीमारी नहीं फैली है। ये पूरे मेडिकल साइंस को चौंका देने वाली बात है और यहाँ के डॉक्टर भी हैरान हैं। लेकिन लोगों का मानना है कि ये माता का चमत्कार है, इसी कारण अभी तक यहाँ पे कोई बीमारी नहीं फैली है। अब बात करते हैं ऐसे ही एक और हैरान कर देने वाले मंदिर उज्जैन के काल भैरव मंदिर की। यहाँ पर एक अलग ही अपने आप में परंपरा चल रही है। यहाँ पर भैरव बाबा को प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है और वही शराब भक्तों में बांटी भी जाती है। हैरान करने वाली बात है ना कि वहाँ के लोगों का मानना है कि शराब को जैसे ही भगवान काल भैरव बाबा की मूर्ति के पास लाया जाता है तो शराब का लेवल ऑटोमेटिक कम हो जाता है। किसी को आज तक नहीं पता चला कि आखिरकार वो शराब जाती कहाँ है। बहुत से लोग कहते हैं कि शराब काल भैरव बाबा अपने भोग के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं कि काल भैरव बाबा का ये चमत्कार है। तो आखिर में सच क्या है इसके पीछे का। वहाँ का प्रसाद केवल वहाँ के पुरुषों को ही दिया जाता है और ये परंपरा तो सदियों से चली आ रही है। अब बात करते हैं एक ऐसे ही सेम मंदिर झारखंड के रजरप्पा मंदिर की, जहाँ पर बकरी की बलि दी जाती है और बलि दिए जाने के बाद उसके मांस को भक्तों में प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। ये वहाँ पे परंपरा जो है सदियों से चली आ रही है। लोगों का मानना है कि ये एक शक्ति पूजा है और शक्ति पूजा में बलिदान की परंपरा होती है, लेकिन वहाँ के लोगों के हिसाब से ये उन्हें जो है खुश करने के लिए किया जाता है। माँ से अपना सर खुद से काट के उन्हें मतलब संपन्न कर दिया, उन्हें दे दिया। जय माँ छिन्नमस्तिका। अभी तो यहाँ माँ का प्रसाद बन रहा है। जैसे इस प्रसाद को खाने का बहुत फायदा है। माँ छिन्नमस्तिके बोला जाता है। इनका मतलब है कि आप अगर यहाँ खाइएगा ये प्रसाद तो आपका जो ईगो जो है, ईगो को माँ छीन लेगी। इस चलते यहाँ माँ छिन्नमस्तिका नाम पड़ा है इनका। आपका ईगो खत्म होगा यहाँ आने के बाद। कई सारे हिंदू जो है वेज होते हैं, लेकिन बहुत से लोग शौक भी रहते हैं, लेकिन वहाँ के लोग का मानना है कि ये हमारे प्रभु की चमत्कार है। अब बात करते हैं कोलकाता के चाइनीज़ काली मंदिर की। जी हाँ, कोलकाता में एक चाइनीज़ काली मंदिर है जहाँ पर प्रसाद के तौर पे नूडल्स मिलते हैं। जी हाँ, यहाँ देवी काली को नूडल्स यानी कि चाइनीज़ फूड चढ़ाया जाता है। लेजेंड है कि 20वीं सदी में इस टेम्पल का निर्माण चाइनीज़ कम्युनिटी ने किया था। जब यहाँ पर एक बच्चे बीमार हो गया था तो देवी काली ने उसे चमत्कार से ठीक किया था। बाद में जो है चाइनीज़ कल्चर और इंडियन कल्चर मिक्स हो गया। इसी के बाद से ही यहाँ पे जो है देवी काली को प्रसाद के तौर पे नूडल्स चढ़ाए जाने लगे। इससे ही जुड़ा एक मंदिर है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में खब्बीस बाबा का मंदिर। यहाँ का प्रसाद है मदिरा यानी शराब। लोगों का मानना है कि
खबीस बाबा एक संत थे जिन्हें शराब बहुत पसंद था। इनके गुजर जाने के बाद इन्हें देवता माना गया और इन्हें प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाया जाता है। भक्त तो यहाँ पे शराब की पूरी बोतलें तक चढ़ा देते हैं और बाद में वही शराब भक्तों में बांटी भी जाती है। ये तांत्रिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि मदिरा पापों को जलाती है, लेकिन ये केवल मान्यता का हिस्सा है। आपको ये मंदिरों के प्रसादों के बारे में जानकर शायद आपको अजीब लगा होगा, लेकिन ये भारत के अमेजिंग डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह अलग अलग रिवाज है, यहाँ तक कि कई जगह इसका विवाद भी रहा है। लेकिन आस्था की ताकत देखिए कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये हमें सिखाते हैं कि धर्म केवल रूल्स नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और इतिहास का मिश्रण है। साथ ही इससे ये साबित होता है कि देश का हर कोना अपने अलग अलग रहस्यों से भरा है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को जरूर अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।